काम के मुताबिक तूने हमें सरबलंद कर दिया है, तूने हमें सरबलंद कर दिया है, तूने हमें सरफराज कर दिया है, क्योंकि तू सरफराजी का मंबा है। सरफराजी सिर्फ तुझसे सादर होती है क्योंकि तूने हमें इसलिए बनाया, इसलिए तख्लीक किया ताकि हम तेरी हमद करें। तेरी प्रस्तुति के लिए फरिश्ते बहुत हैं, पर तूने मुझे बनाया, तूने मेरे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, एक एक जान को बनाया ताकि वो तेरी हमद करें, तेरी प्रस्तुति करें, तेरी अपने इलाही कलाम को हम सब का जो खुदा की कुदरत के वसीला से आया उसको, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। बैठ जाएं जी, शुक्रिया सबको, खुदा बरकत कर दे। तो कोशिश करें एक ही बयान जरा बच्चों को दे। आज हम जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील में से 14वां बाब और उसकी 6 आयत है, और इसका जो टाइटल है वो ये है कि मैं ही राह हूँ, मैं ही राह हूँ, आई एम दी वे। यीशु ने कहा मैं ही राह हूँ। आइए जरा पढ़िए 14 बाब 6 आयत। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6वीं आयत में यूं लिखा है, जी। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये दुनिया जहान में आप भी फिरे हैं, दुनिया जहान को आप सब जानते हैं, आप सब खुदा के लोग हैं। आपका खुदा जितना आपका है उतना ही मेरा है, लेकिन जितना प्यार मैं ले सकता हूं उतना प्यार आप भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त है जब आप खुदा के कलाम को अहमियत दें, जब आप खुदा की जात को तरजीह दें, जब आप खुदा को अपनी राह माने, अपनी राह जाने और उस राह पर रहें। और कई बार हम राह पर नहीं होते लेकिन दावेदार बड़े होते हैं, मसीही तो होते हैं लेकिन मसीही जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते। हम दाएं बाएं की सोचों ख्यालों में मुब्तला होते हैं और फिर हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो दूसरे की दिल आजारी कर दें। लेकिन इनसे क्या आप राह पर खड़े रहे? बताइए मुझे जरा, क्या आप इस राह पर खड़े हैं? आप भटके हैं, और जब मुसाफिर भटकता है तो फिर उसे या तो लूट लेते हैं कोई या फिर मार देता है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा आई एम दी वे। आप इस लफ्ज को कभी घर में बैठकर सोचें कि मेरी राह कौन है? मेरी राह तो यीशु है। दुनिया में हजारों नबी है, 1,44,000 में से कोई दावेदार नहीं निकला जिसने कहा कि राह हक जिंदगी मुझे बता दे कोई। अगर किसी ने पढ़ा तो मुझे निकाल के दे दे। पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब पर 66 किताबें हैं, उनमें से कहीं भी हमें यह बात नहीं मिलती, उनमें से हमें कहीं भी यह बात नहीं मिलती कि कोई कह रहा और कोई दावा कर रहा हो कि राह मैं हूं। कोई भी नहीं है। और यीशु ने यूनानी में कहा एको इमाई हॉर्स, मैं ही राह हूं। और मफहूम इसका क्या है कि राह के लिए यूनानी लफ्ज हॉर्स इस्तेमाल हुआ है जो 110 लफ्ज से निकला है। दरअसल जब इसराइली मिस्र से आजाद होकर समुद्र की जिस राह से निकले थे, मुफस्सिरीन इसको हॉर्स कहते हैं, और यानी इस राह को हॉर्स निजात की राह करार देते हैं। किसकी राह करार देते हैं? निजात की राह पर आप नहीं हैं, या निजात की राह पर आप नहीं चल रहे तो फिर आप अंधेरे में जा रहे हैं। कुछ राहें सुलेमान कहते हैं ऐसी हैं जो इंसान को देखने में बोल चले, कोशिश करें थोड़ा सा देखने में तो, मगर उनकी इंतहा में क्या है? मौत है। मौत की राह इंसान को पताल की तह में लेकर जाती है। मौत की राह इंसान को दुनिया से खत्म कर देती है। मौत की राह जुदाई की राह है, और मौत की राह एक बड़ी दुख और मुसीबत की राह है कि दूसरे जो है वो परेशान हो जाएंगे। इंसान उस राह पर चलता है जिस राह पर उसे चलना नहीं चाहिए।
खुदा की राह मुकद्दस राह है। बाइबल में लिखा है जब खुदा ने इब्राहिम और लूत को भेजा तो लूत ने जुगर की चुनाई और खूबसूरती को और तराई को देख लिया और कहा ये राह मेरे लिए। उसमें सहूलतें थी, उसमें हरियाली थी, पानी था, सब कुछ था, लेकिन इब्राहिम ने खुशकी को देखा, बियाबान को, मैदान को देखा, कहा ये ही मेरी राह है क्योंकि वो मेरा खुदा मेरे। लेकिन जब वो राह पर चला है तो उस राह में क्या हुआ है? जब वो राह पर चला तो वो अच्छी राह पर पहुंच गया, वो अच्छे मकाम पर पहुंच गया, वो जगह पर पहुंच गया जिस पर खुदा से ले जाना। आज हम सबको भी खुदा एक अच्छी राह पर लेकर जाना चाहते हैं। और अच्छी राह कौन है? वो यीशु की राह। अच्छी राह खुदा के घर इबादत करने की राह है। अच्छी राह इसलिए तो दो ने कहा मैं खुश होया जो मैनू रोजा रख कर जब हम अपनी खुशी के तालब हो तो क्या वो रोजा कबूल हो जाएगा? मैं रोजा रख कर कहूँ मैं नहीं खाऊंगा इधर से, मैं कहूंगा मैं इसकी नहीं खाऊंगा, मुझे पता है रोजा कबूल है? नहीं। ये तो मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूं। क्यों भाई जी? तो जब हम रोजा अपनी खुशी के लिए नहीं रखते, मैं आपकी खुशी के लिए रोजा रख रहा हूं। बहन, मैं भाई आपकी खुशी के लिए रोजा रखता हूं, मैं भाई आपकी खुशी के लिए रोजा रखता हूं। मेरा हर जुम्मे का रोजा ही मैडम के घर में या सैरा के घर में या बहन शमीम के घर में खुलता है कई सालों से। तो बरकत का कोई आप भी वारस है, आपको भी जरूरत है कि खादम या बहन या भाई आप मेरे लिए ठहरे रोजे में, इस राह में ठहरे जिस राह पर यीशु चला है। ये रोजों की भी राह है, बियाबान की राह है, वो उस राह पर चला है और रोजा रख कर चला गया है। घटन राह है, मुश्किल राह है, दुख तकलीफ वाली राह है। इसलिए यीशु ने कहा वो रास्ता चौड़ा और क्या है? चौड़ा और कशीदा है। इधर आओ। हाँ, जो किस तरफ जाता है? मौत। शाबाश, गुड, वेरी गुड। किस तरफ जाता है? मौत की तरफ। जो रास्ता सुकरा है और तंग है वो कहाँ जाता है? वो हमेशा की जिंदगी की तरफ। और हमेशा की जिंदगी का वारिस कौन है? यीशु है। यीशु ने कहा मेहनत उठाने वालों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बाबे राम नहीं देंगे, फालगी राम नहीं देते, हाथ देखने वाले राम नहीं देते, टेवा निकालने वाले राम नहीं देते, धोखेबाज राम नहीं देते। और राम आपको यीशु के पास मिलेगा और कहीं आराम नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि जो लफ्ज हमने एक्सोडस और हॉर्स इस्तेमाल हुआ यूनानी में, मुफस्सिरीन इसको जो ले रहे हैं वो कहते हैं निजात की राह करार देते हैं। क्यों देते हैं? पढ़िए खुरूज की किताब 20 बार। ये बात क्यों मूसा को खुदा ने कही? देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ। देख मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे क्या आगे। मेरे साथ है आप सब लोग? क्या देख मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता तेरे आगे आगे भेजता हूँ। जो के रास्ता में तेरा के रास्ता में, किसमें? रास्ता में तेरा निगहबान तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह और पहुंचा तुझे उस जगह पहुंचाए जिसे मैंने इख्तियार किया है। जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना। उसकी बात मानना। उसे नाराज ना करना। उसे नाराज ना करना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे खताब नहीं बख्शेगा। वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। क्या वजह है? इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। अब नाम जब यीशु का है, खादम किस नाम में आपके घरों पर आते हैं? यार तो ही चुप करना है पढ़ना होगा नहीं कुछ। किस नाम से आते हैं? यीशु के नाम। तो क्या खादम की बात मानी जाती है? तो फिर किसकी मान रहे? तो जब यीशु के खादम है तो यीशु आया है आपके घर में। जब आप उसकी कदर नहीं जानेंगे तो आप खुदा की कदर क्या करेंगे? बताइए, मैं गलत हूं तो रोके मुझे, बोल दो। हम कोई है और मुश्किल हो गया, बोलो हम कुछ ठीक बोल।
وہ نہیں بولے وجہ کی کہ ہم راہ پر نہیں باز کھاتے تھے. ہم اپنی مرضی کی راہ اختیار کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی کی راہ کو چن لیتے ہیں جو کہ ہلاکت کی طرف ہے. آگے بڑی خوشحالی نظر آتی ہے, آگے بڑی چوڑی ہے, کوئی دکھ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی کچھ نہیں, چنگے پلے نہیں. تو جہاں مشکل ہے, دکھوں میں سے گزرے, پرابلم ہے, آپ کے لیے مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں, آپ کے لیے اذیتیں پیدا ہو رہی ہیں, آپ کے خلاف کوئی ہو رہا ہے, تو سمجھ لیں پھر آپ کے ساتھ خدا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی بات خدا کرنا چاہتا ہے. یہاں وہ مصر سے کیا خوشی سے نکل آئے تھے؟ سوکھچے سان بتائیے, ہوں سمجھ آ جائے گی تانوں. موسیٰ گیا, موسیٰ کی بات مانی انہوں نے, مانی کیوں نہیں مانی؟ پہلے تو نہیں منی نا, منی پہلے گیا ہی نہیں بات, اور جب گیا تو منی ہے. جب وہ کہتا میں بھی تمہارا بھائی عبرانی ہوں, پہلے تو وہ کہتے تھے تو کون ہے, میں عبرانی ہوں اور میں تمہارا ہی بھائی ہوں, کیونکہ وہ مصری کے شہزادے کے گھر میں پڑا تھا, فرعون کے, تو اس لیے کہتے تو تمہارا نہیں ہے, ہم کیسے تیری بات میں. جب وہ کلام کی بات کرتا ہے, جب وہ اپنے ساری شریعت کی باتیں دہراتا ہے, جب خدا کے حکموں کو بیان کرتا ہے, پھر کہتے ہیں واقعی تو ہمارے بھائیوں میں سے بھائی ہے. ہاللیلویہ. پھر اس کی بات مانتے ہیں, اس کے پیچھے نہیں کرتے. خادم کی بات کو مانے, وہ آپ کی بھلائی کے لیے بات کرتا ہے. خادم کی بات مانے, وہ آپ کو خدا کے گھر کے لیے کہتا ہے. خدا کی بات مانے کیونکہ خدا اپنے خادم کے وسیلے سے آپ سے بات کرتا ہے. کیا خدا ڈائریکٹ آپ سے بات کرے گا؟ ہاں, خواب و رؤیا سے کرے گا, کلام کے ذریعے کرے گا, کلام چرچ میں ہوتے کرے گا, خاتم کے ذریعے کرے گا, کیونکہ وہ رب الفاظ کا رسول ہوتا ہے جو روحوں کے لیے جاگتا ہے. کون جاگتا ہے؟ بولو کون جاگتا ہے؟ تو پھر سننی چاہیے نا کہ بائبل پڑھیں, چرچ آئے, روزہ رکھیں, شکر گزاری کریں. وہ یہی چاہتا ہے, اور کیا چاہتا ہے آپ سے؟ بائبل ہمیں یہاں چاہتی ہے یہ مشکل سے نکلے, اور اس مشکل سے نجات کی راہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے دکھائی, اور موسیٰ کے ذریعے راہ دکھائی. اور جب نکلے تو خدا نے سے کہا دیکھ میرا فریدا, تیرے راستے میں تیرا کیا ہے, یعنی تیری راہ میں وہ تیرا نگہبان ہے, وہ تیری حفاظت کرے گا. اس کی کسی بات کا انکار نہ کرنا, کیونکہ اس میں میرا نام رہتا ہے. اور جب ہم راہ کو پہچان لیں کہ ہم صحیح راہ پر ہیں, ہم راہ کو پہچان لیں کہ ہم اچھی راہ پر ہیں, اور جب ہم راہ کو پہچان لیں کہ ہم ٹھیک راہ پر نہیں ہیں, تو پھر ہلاکت کی طرف نہیں جائیں گے. ہم کس کی طرف جائیں گے؟ زندگی کی راہ کی طرف. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی زندگی کی راہ ہارس یعنی یسوع ہے. جب یسوع اس دعوے کو ہارس کہتا ہے تو دراصل وہ یہودیوں کو اشارہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے جی؟ اشارہ. یہودیوں کو کیا دیتا ہے؟ اشارہ. آپ کو پتہ ہے جو توما تھا یسوع کو آ کر سوال کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے. اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم کس طرح جانے کے راہ, ہم کس طرح جانے کے راہ کیا ہے. آپ 14 کی اس کو پڑھ لیں, اوپر سے پڑھ لیں. 4 آیت میں لکھا ہے 3 میں, اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, جہاں میں ہوں تم بھی وہاں ہو. ایک کئی باری مرنے تے سنا چھڑ دیں لوگ, اور مکان اتنے ہی بنا چھڑ دیں چھتی. وہ چنگے بھلے بھی تے ہیں نا, زندیاں دے مکان کو نہیں, وہ بول چھڑو یار, تو زندے بھی تے جا سکتے ہیں, ہوا میں اڑ کر استقبال بھی تے بہت ہیں کرنے نا ہیں. دلہن زندہ بنائے گا تو جائے گا تمہارے. ہاں وہ بنے ہیں, وہ لکھے بنے ہیں آپ لوگوں کے لیے, لیکن بنے تو تاں نہیں دے راہ صحیح تے چلو گے دے لبنا تے تاں ہے نا. اچھا فلیٹ کنے لینا ساری کہنے, کوئی کہ جی ڈی ایچ میں دعوت ہے, وہ کہ میں ہوں نہیں چل رہا بھائی صاحب, اوتھے ہی ٹور جانا بادت میں آ جاؤں کروں گا, کوئی گل نہیں
ਹਾਂ ਮੋਰ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਉਥੋਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਗਾ ਖੈਰ ਹੈ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ तो जो ऊपर है आई एम दी वे जो कह रहा है मालिक जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करूंगा मेरी राह पर चलो तो वहां तोमा क्या कहता है और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह क्या करते हो तोमा ने उससे कहा ऐ खुदा हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और फिर किस तरह जाने तो उस वक्त यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी जब हम यीशु की राह पर नहीं चलते तो हम बाप तक कैसे पहुंचेंगे मुझे बताएं बोलिए भाई बताओ सारे और जब आप यीशु मसीह को बेटा नहीं मान रहे उसके लहू कफारे पर ईमान नहीं रख रहे तो आप बाप तक कैसे जाओगे मुझे बताएं सारे फिलिप्पस ने क्या कहा हमें बाप दिखा तारक साहब क्या ना तो फिलिप्पस को क्या जवाब मिला बताना क्या मिला जवाब वाह तालियां बजाएं उसने कहा बाप मुझ में है और मैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा क्योंकि मैं ही अज़ल हूँ मैं ही अबद हूँ मैं ही अव्वल हूँ मैं ही आखिर हूँ मैं ही इब्तिदा हूँ मैं ही इंतहा हूँ अब हयात का चश्मा मैं ही हूँ आपका यीशु है सब कुछ इसीलिए तो यहूदी उसे मारने के लिए तुले थे कि उसने कहा मैं हूँ कहा कि नहीं भाइयों बहुत दसो मिलो जी पिलातुस गवर्नर कहता है मैं इस रास्तबाज के खून से हाथ धोता हूं मैं नहीं इसको कुछ करूंगा ये तो रास्तबाज है इसमें कोई दाग कोई गुनाह कोई चोरी नहीं तो आपको पता है जब यीशु ने कहा मैं हूं तो उन्होंने क्या किया यूहन्ना 8 बाब की 69 यानी 59 8 आयत पढ़िए इधर बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए उन्होंने उसे मारने को क्या उठाया जी पत्थर उठाए उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए हाँ जी मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया मगर यीशु छुप कर वहां से हैकल से निकल गया आपको पता है क्यों उन्होंने पत्थर उठाए थे संसार करने के लिए क्यों भला पढ़ो जरा इसको आप उसने क्यों कहा था जरा पढ़ो जरा इसको जल्दी से 55 है पढ़ो जरा इसकी तुमने उसे नहीं जाना लेकिन तुमने उसे नहीं जाना मैं उसे जानता हूँ मैं उसे जानता हूँ और अगर कहो कि उसके कलाम पर अमल करता हूँ जानता हूँ तो तुम्हारे तरह झूठा बनूंगा हाँ जी। मगर मैं अपने जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ हाँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तुम्हारा बाप इब्राहिम सुन लो मेरा अब मारा क्यों था तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन को देखने का उम्मीद पर बहुत खुश था उम्मीद पर बहुत खुश था चुनाचे उसने उसे देखा और खुश चुनाचे हुआ उसने उसको क्या किया देखा और खुश हुआ देखा और क्या किया खुश हुआ खुश हुआ यहूदियों ने उससे कहा यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं तेरी उम्र कितनी है भाई 50 की तो तू कहता है इब्राहिम फिर क्या तू उसे इब्राहिम को देखा है क्या फिर तू किस तरह कहता है कि मैंने इब्राहिम को देखा है यीशु ने उनसे कहा यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता कि पेशतर उसे कि इब्राहिम हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं हूँ जो हूँ सो हूँ ये वही है जो इब्राहिम को मिम्बर के बलूत पर बैठा जब वो धूप में अपने खेमा के दरवाजे पर था तो उसने उसको झुक कर सजदा क्या कहा है खुदावन बैठिए मैं आपके पाँव देता हूं कुछ खाना खाइए ये वही है जो असली है और जो अब्दी ये वो बात कर रहा था तो इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए हैं पढ़िए जरा पेशतर उससे कहा कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ और मैं हूँ बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए मारने को क्या उठाए जी पत्थर उठाए मारने को पत्थर उठाए पत्थर उठाए
यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। यीशु छुप कर क्या हो गया? हैकल से निकल क्योंकि गया। वो जानता था कि ये मारना चाहते हैं ताकि निजात का काम ना हो, सलीब की राह की तरफ कोई आगे बढ़ ना सके। क्योंकि उसकी फिर बात पूरी नहीं होनी थी कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ खुदा के कलाम पर तवज्जो कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा के कलाम पर आप ध्यान कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम जो हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, खुदा का कलाम जो हमारी हिफाजत करता है, हमें संभालता है, खुदा का कलाम जो हमारी छानबीन करता है, उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। वो हमें क्या करता है? वो हमें मुल्क के अमौत में उस राह से गुजर कर ले जाना चाहता है, यानी उस यरूशलेम पर लेके जाना चाहता है जहां मौत और आहो नाला और धूप और काल और भूख नहीं है। इसलिए उसने कहा राह मैं हूँ। अगर आप यरूशलेम को देखें तो उसका पहला दरवाजा, उसका दूसरा दरवाजा, उसका तीसरा दरवाजा, पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा था। पहला सेन जहाँ मज़बा था, लोग हाथ पांव धोते, और फिर दूसरा था पाक मकान में दाखिल होते, और फिर आगे था तीसरा पाक तरीन मकाम। इसलिए वो आपको पाक तरीन मकाम पर लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो खुद अपने ही खून लेकर उस राह से गुजरा और उस मकाम में पहुंच गया और आपके और मेरी सारी रुकावटों को क्या कर दिया? पीछे कर दिया, ताकि आपको जब राह पर चलना पड़े तो आपको कोई भी जेर ना कर सके, आपको कोई फाड़ ना सके, आपको कोई हटा ना सके, आपको कोई जख्मी ना कर सके, बल्कि आप सलामती से राह पर पहुंचे और फिर आप जाने के राह और हक जिंदगी का मालिक यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु निजात की राह है, और निजात की राह क्यों कही गई? अमाल 4 बाब की 12 आयत हमें सिखाती है कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि शाबाश, जिस किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से क्या हो? निजात पा जिसके वसीले से क्या हो? निजात पा सके। और वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम। वही हमारा इनाम है। आइए उसकी तरफ बढ़िए। और हम अब्रानी जबान में जब राह के लिए लफ्ज लिखो, दरेख जो है मखसूस जिंदगी गुजारने का रास्ता है, दरेख लफ्ज है DEREKH, ठीक है। ये इसका मतलब है मखसूस जिंदगी गुजारने का रास्ता। अब कदूस राह जो है, राह कदूस दरेक अदोनाई खुदावंद का रास्ता है। क्या है जी? कदूस, राह कदूस दरेक अदोनाई खुदावंद का क्या है? रास्ता। कौन सा रास्ता है? क्या ये पढ़िए ना, जो हम सीख रहे हैं कि यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। लेकिन ईसाया इसके बारे में 35 बाब की 8 आयत में क्या कहता है? वहां एक और वहाँ शाबाश और गुजरगाह होगी, और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी। जो मुकद्दस राह कराएगी। आप कौन है मुकद्दस राह? हाँ जी, यीशु। वो बोल छोड़ो कि से कुछ समझ आई पिछले अंक नहीं होंगी। यीशु। कौन है जी? यीशु है मुकद्दस राह। कौन है जी? क्यों कहता हूं राही है, वो बाप है, आसमानी है। और बाइबल क्या कहती है? वहां शहरा और गुजरगाह होगी जिस पर कोई नापाक गुजर ना करेगा। सुन लो, कोई नापाक गुजर, क्योंकि लेकिन ये मुसाफिरों के लिए हो। ये उन मुसाफिरों के लिए है जो खुदा की राह पर चले हैं, उनके लिए है जो उसकी राह पर खड़े हैं, उनके लिए है जो उसके हुक्म और आइन को मान रहे हैं। इसलिए हमें अगर देखें तो यीशु ने कहा दी वे ऑफ ट्रूथ, राह सदाकत। यीशु ने क्या कहा? राह यानी सदाकत की राह मैं हूं, दी वे ऑफ ट्रूथ। और फिर क्या लिखा है? दी वे ऑफ पीस, सलामती की राह। और फिर क्या लिखा है? दी वे ऑफ वर्शिप, यानी इबादत, शुक्रगुजारी, हमदो सना की राह। कौन है? यीशु। उसने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। इसलिए हर शख्स की 2 राहें हैं।
इंसान के आगे कितनी राहें हैं? 2 अब उसकी मर्जी है वो कितनी राहों को इख्तियार करता है। अब उसकी मर्जी है वो कितनी राहों पर चल रहा है। अब उसे देखना है कि मैं कितनी राहों पर चल रहा हूँ और मैं कितनी राहों में हूँ, और क्या मैं एक राह पर हूँ, क्या मैं 2 राहों पर चल रहा हूँ, क्या मेरी एक राह है। और अगर आप दुनिया में इंसाफ करें, खुद से देखें अपनी लाइफ को, अपने घराने को, अपने खानदान को, और कई बार हमारा खानदान आदि एक राह पर चल रहा होता है और आधा एक राह पर। क्या है, क्या है? हर शख्स की 2 राहें, 2 वे। इस्तिस्ना क्या कहता है? देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को, जिंदगी और भलाई को, मौत और बुराई को, मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। किसके आगे रखा है? तेरे आगे रखा तेरे आगे रखा है। तो तुम्हें जान नहीं गया फिर जब यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। फिर उसने कहा हाँ मैं जान गया कि तू ही राह है। तो क्या हमें जानने की जरूरत नहीं है? हमें है, हमें देखना है, हमने हर रोज अपने आप को जांचना है कि राह पर चल रहा हूं कि राह से हट गया हूं। और बाइबल हमें क्या सिखाती है? पढ़िएगा, मौत और जिंदगी को पढ़िए। क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ आज के दिन मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले, शुक्रिया, उसकी राहों पर क्या करें? हाँ, और उसके फरमान और आइन और अहकाम फरमान, आइन, हकाम और को माने ताकि तू जीता रहे ताकि तू जीता रहे। और शुक्रिया। बड़े। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे, खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जहां भी तू रहता है तुझे बरकत है बख्शे। क्या आपको बरकत नहीं बख्श रहा? जी। उसके लिए तुम तैयार हैं, लेकिन ये इसके लिए भी तैयार हो कि मैं राह पर रहूं। इस पर भी रहे कि मैं राह से आगे पीछे ना हूं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि मुकद्दस राह कौन सी है? यीशु ने कहा राह, हक, जिंदगी मैं हूँ। और कौन है राह? यीशु। और बाइबल हमें क्या कहती है? मौत की राह क्या है? यहूदा का खत पहला बाब 11वीं आयत। हम क्या इस राह पर तो नहीं है कहीं? इन पर अफसोस कि ये कायम की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स की बलाम किसी राह इख्तियार की। आप उसकी गुमराही सी राह इख्तियार की। बलहाम ने पैसे की खातर खुदा की राह को छोड़ा और दौलत की राह पर निकल पड़ा। लानत किन पर करने जा रहे हैं? इसराइलियों पर। बोल छोड़ो, इसराइलियों पर करने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जो तुझे मुबारक कहे मैं उनको मुबारक कहूँगा। जो तुझे बरकत दे उनको बरकत वो बरकत पाएंगे, जो तुझ पर लानत करे उन पर लानत करूँगा। दुनिया के कौम कबीले सब तेरे मतैत हो जाएंगे। ये खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। काहिन ने अच्छी राह इख्तियार नहीं की, काहिन कातिल बना, जालिम बना, बुरा बना, बलहाम बुरा बना, जालिम बना, खुदा के खिलाफ चला। क्या वो राह पर रहा? नहीं। तो कौन सी राह पर जा रहे हैं? जो जारी तो उसको सीधी मालूम हो रही है, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत। उसकी इंतहा में क्या है? मौत। तो फिर मौत वाली राह ठीक है? हाँ जी, नहीं पसंद है किसी को नहीं, मैंने भी नहीं। ते जे काम तबीयत वाले सही ना होना दिल वाले, तो फिर तो आप ही लभ जाएगी कि नहीं? बोलो भाई। हाँ जी, फिर तो लभ जाएगी ना, आप ही लभ जाएगी मुफ्त। लेकिन आगे जब आप देखते हैं तो कुर्सियों का खात 3 बाब 8वीं आयत क्यों कहती है? सुनिए जरा गौर से। कुर्सियों, लेकिन अब तुम भी इन सबको यानी गुस्सा और कहर और बदखोई बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। मुंह से गाली बकना क्या कर दो? छोड़ दो। और आगे एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे ने सच बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਹ ਤੇ ਅਗੇ ਬੇਰਾਏ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਵਾ? नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾ? ਨਹੀਂ।
नहीं समझ आई? सुनो, फिर पढ़ना मैं पढ़ पैन। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी इन सब को गुस्सा और कहर, उन्हें गुस्से च आके भरा नूं कतल किया है, बदगोई और बदगोई बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ मुंह से गाली बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे ना झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके पुरानी कामों समेत- इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। हुण समझ आ गई है? हुण किन्नों किन्नों आई है? हाथ खड़ा कर सकते हो? तुमने अच्छा चलो शुक्र। ते मैंने दसो क्या भाई जी, अगर ये बातें हो तो हम राह पर हैं? तारा कह रहा नहीं। तो अगर ये हो तो फिर मेहरबानी वास्ता खुदा दा ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਨਾ ਜਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੀ ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ, जो दुख, जो मुसीबत, जो अजियत उसे दी गई, वो अब तक बनाने वाले भी इस बात पर परेशान हुए और यहूदी चला उठे कि हमने इतना जुल्म नहीं किया जितना तुमने दिखा दिया है। तो मुझे बताओ, यशायाह कहता है उन्होंने उसकी पीठ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां बना दी थी, जो घोड़ा जो अज के चुकिया जाता ही तो बोटियां तो लैके तां करता ही कि नहीं? हम में से किसकी बोटी निकली है और किसको थप्पड़ पड़े हैं? हम में से किसको गालियां दी गई हैं, धक्के दिए गए हैं, किसकी दाढ़ी नोची गई है, किसके कपड़े फाड़े गए हैं, किसके पांव हाथों में की लगे हैं, किसकी पसली छीनी गई? फिर खुदा का वास्ता है, अपने आप को खुदा की राह पर क्यों नहीं लेकर आते? आप क्यों नहीं खुदा की राह पर चलते? क्यों आपके दिल सख्त है? क्यों आपके अंदर नफरत है? और क्यों आपके अंदर दो दिली है? बदले। अगर पुरानी राह तो खुदा खुश नहीं है। अय्यूब कहता है क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चलते हैं और शराब जो वक्त से पहले उठा लिए गए और शराब उनकी बुनियादों को बहाकर ले गया है। आपकी जस्टिफिकेशन खुदा करेगा, यीशु मसीह करेगा, यानी बड़ा बाप का बेटा यीशु मसीह बड़ा करेगा कि मैंने इन्हें अपने खून से खरीदा है। इसलिए उसने हर एक कौम, कुमत, अहले ज़बान, हर कबीले को खरीदा है कि नहीं? क्या देकर खरीदा है? क्या देकर? अपना खून देकर। दो हा किसे नूं खून तो तुहां सुनांदे ही रहना, मैं तेनू खून दिता ही, मैं तेरे लिए खून दिता ही, तू मेरी हुण क्यों नहीं गल मानदा? उसने तो सारे जहां के लिए दिया है। अजीजों, खुदा के लोगों, यसू यहोवा खुदा के खैमे इत्मा की वो हकीकी राह है, ठीक है, जिससे के बायस हम जस्टिफिकेशन यानी हम उस अमल से क्या करते हैं, तरबियत के अमल से क्या करते हैं, गुजरते हैं। और यहोवा खुदा खैमे इत्मा की राह यानी जिंदगी की राह है। और यसू ने क्या कहा, यहोवा खुदा ने क्या कहा 52 बाब अच्छी आयत में, यशायाह में आखिरी हवाला कि उस रोज तुम यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे, यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे, यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ। देखो मैं हाजिर हूँ, देखो मैं राह और मैं ही हूँ। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु की राह पर चलना है करें, बाप को जाना दे जी। हाँ जी, अपनी मकाना च जी तैयारी फिर करो। गिरजा 10 बजे लगता है, जुम्मे 5 बजे लग 5:30 बजे रोजे की बात, ਉਹਦੇ ਤੇ भी कोई नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई घर बह रहेगा। भाई आपने इबादत करने आने के मुझे कुछ करने आना है? सारे दी नहीं मार होंदी, किसके लिए? खुदा के लिए और अपनी जात के लिए कि मैंने खुदा से बरकत लेनी है। इसलिए अज़ीज़ों मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए कोई राह में खड़ा है और वो यीशु है।
घटन राह से वो गुजर गया है, सलीब की राह पर वो पहुंच गया है, लेकिन आपको फिर भी बुला रहा है। क्या कह रहा है जी? फिर भी बुला मेहनत उठाने वालों बहुत से थके मांदे दबे सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कौन देना चाहता है? यीशु, तो आराम किसके पास है? यीशु के पास। आसमानी बाप ने आपको यीशु मसीह की सूरत में, बेटे की सूरत में यीशु मसीह दिया है। बेटे की सुनो, ऐसा ना हो कि वो गजब में आए और तुमको रास्ते में फाड़ डाले, हलाक करे। सुनो उसकी, तो वही कह रहा है राह हक और जिंदगी। खुदावंद आपको मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आमीन। आइए सर कुछ